हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे टॉप 100 कंप्यूटर एमसीक्यूज हिंदी में। जैसे कि आप सभी ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं हिंदी में वीडियो बनाऊं, तो आज इस वीडियो में हम हिंदी में ही सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अब आपको क्या करना है, एक एक क्वेश्चंस का आंसर को कमेंट में लिखते जाना है और लास्ट में ये भी बताना है कि आपके 100 में कितने नंबर आए। अब चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन से करेक्ट आंसर होगा 4th नंबर। चार्ल्स बैबेज को ही कंप्यूटर का जनक या फिर ये कह लीजिए आप फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? अब कंप्यूटर का दिमाग क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका 1st नंबर। सीपीयू को ही कंप्यूटर का दिल और दिमाग दोनों कहा जाता है। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण रूप का मतलब पूरा नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2nd नंबर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है? अब आपने कंप्यूटर सुना है, लेकिन इसका हिंदी नाम क्या है? ये क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1st नंबर। इसे हिंदी में कहते हैं संगणक। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? जो भी डेटा हमारा प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, सीपीयू में ही। सीपीयू हमारा एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, इसीलिए कंप्यूटर का अधिकांश डेटा जो होता है ये इसी में प्रोसेस होता है। सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? यहाँ पे 4 ऑप्शन से करेक्ट आंसर होगा 4th नंबर। ये सभी, फर्स्ट है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसे शॉर्ट में कहते हैं ALU, सेकेंड है कंट्रोल यूनिट और लास्ट है हमारा मेमोरी यूनिट। ये तीनों सीपीयू के मेन पार्ट्स हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर की क्षमता क्या होती है? आपके पास है 4 ऑप्शंस, करेक्ट आंसर होगा 3rd नंबर, सीमित। एग्जाम में आपसे कभी भी अगर कंप्यूटर की क्षमता पूछता है तो आपको इसी ऑप्शंस पे टिक करना है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? इसका करेक्ट आंसर होगा 2nd नंबर, कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। किसे? कंप्यूटर को। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा 4th नंबर, वोल्फ्रेम अल्फा। ये एक सर्च इंजन नहीं है। बाकी जो 3 है, वायदू, याहू, गूगल, ये तीनों सर्च इंजन है। निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन इनपुट इकाई है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4th नंबर, इनमें से सभी। माउस, स्कैनर और कीबोर्ड ये सभी इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल्स हैं। 1 किलोबाइट जिसे शॉर्ट में कहते हैं केबी कितने बाइट के बराबर होते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, 1024 बाइट होता है 1 केबी के बराबर। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है, तब इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, 1024 केबी होता है 1 MB, जिसे मेगाबाइट कहते हैं। 1 MB के बराबर होता है 1024 केबी। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछे 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है, तब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? होगा बी नंबर, 1024 MB होता है 1 GB के बराबर। लेकिन अगर आपसे कहे कि 1 टेराबाइट कितने बाइट के बराबर होता है, तब इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, 1024 GB होता है 1 टेराबाइट के बराबर। ये चारों क्वेश्चंस को ध्यान से समझ लीजिएगा, एग्जाम में इनमें से एक क्वेश्चन आता ही है। 1 निबल कितने बीटों के बराबर होता है? अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 1 निबल इक्वल टू कितना होता है? आपके पास है 4 ऑप्शंस, करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, 4 बीट्स होता है 1 निबल के बराबर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? A, B, C और D। करेक्ट आंसर क्या होगा? 1st नंबर, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? कौन सा कंप्यूटर है जो फर्स्ट टाइम भारत में निर्मित किया गया था? करेक्ट आंसर होगा 4th नंबर, सिद्धार्थ कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है? अब क्वेश्चन में आपसे फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का नाम पूछ रहा है जो भारत में बनाया गया था। इसका करेक्ट आंसर होगा 3rd नंबर, परम 8000। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है?
देखिए, पिछले क्वेश्चन में आपसे पूछा कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है। अब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, क्रेक K1S। विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है। आपने सुना होगा वर्ल्ड का फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा बनाया गया था। करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकेंड नंबर, ENIAC कंप्यूटर जो था ये वर्ल्ड का फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बना था और इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। WWW के आविष्कारक कौन है, कौन थे जिन्होंने WWW का आविष्कार किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड नंबर, टिम बर्नर्स ली ने ही WWW का आविष्कार किया था। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ये जरूर आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में इसका फुल फॉर्म ही पूछता है, इसीलिए मैंने बता दिया है। बाइनरी पद्धति में किसका प्रयोग होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर, 0 तथा 1 का। कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है। कंप्यूटर का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसे नर्व सेंटर कहते हैं। करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर, कंट्रोल यूनिट, जिसे शॉर्ट में कहते हैं CU, और ये कहाँ होता है, CPU में। एक बाइट में होते हैं, एक बाइट में कितने बीट होते हैं, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। A, B, C और D। करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर, 8 बीट होते हैं एक बाइट में। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी। फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी डेवलप हुई थी, उसका नाम क्या है। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है 4 नंबर, फोरट्रॉन उसका नाम है लैंग्वेज का। क्या नाम है, फोरट्रॉन। सबसे तेज कंप्यूटर होता है, कौन सा कंप्यूटर सबसे तेज होता है। मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर। करेक्ट आंसर है फोर्थ नंबर, सुपर कंप्यूटर सबसे तेज होता है। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कब आया था, कब बना था। करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर, 1976 में। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है। जैसे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था कि भारत में जो सुपर कंप्यूटर बना था उसका नाम था परम 8000। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि उस कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका CDAC। उस संस्था का नाम है CDAC और इसका फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। जो माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर था वो किस जनरेशन का कंप्यूटर है। करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, चतुर्थ पीढ़ी, इट मींस 4th जनरेशन का कंप्यूटर है माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप किससे बने होते हैं। जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में IC चिप यूज किए जाते हैं वो किससे बने होते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड नंबर, सिलिकॉन से। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। जैसे कि आप जानते हैं सिलिकॉन वैली एक जगह का भी नाम है। ये कहाँ स्थित है क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, बेंगलुरु में सिलिकॉन वैली है। निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया। सबसे पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाने वाला कौन है। करेक्ट आंसर है ए नंबर, इप्सन। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का डेवलपमेंट किया था, बनाया था, इस्टेब्लिश किया था। इन सभी वर्ड का एक ही मतलब होता है। करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, ए और बी दोनों, बिल गेट्स और पॉल एलन ने। ईमेल का आविष्कार किसने किया। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल और इसका आविष्कार करने वाला का नाम है रे टॉमलिंसन। आवांछित मेल को क्या कहा जाता है। जैसे कि आप जानते होंगे मेल कई तरह के होते हैं, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आवांछित मेल का क्या मतलब होता है, क्या कहा जाता है। करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, स्पैम। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था।
कौन थे जिन्होंने कंप्यूटर माउस को बनाया था, जिन्हें फादर ऑफ माउस भी कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा डगलस एंजेलबर्ट। इसे इंग्लिश में जब बोलते हैं तो कहते हैं डगलस एंजेलबर्ट। दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे वर्ल्ड का फर्स्ट प्रोग्रामर माना जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट नंबर, एडा लवलेस को। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? अगर आप प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा कि प्रोग्राम में बग वर्ड का क्या मतलब होता है। करेक्ट आंसर है ए नंबर, एरर। कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर क्या होता है? अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कंप्यूटर के लैंग्वेज में कंपाइलर का क्या मतलब होता है। करेक्ट आंसर है इसका फोर्थ नंबर, उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में परिवर्तित करने का प्रोग्राम। इट मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करने का प्रोग्राम है कंपाइलर। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकेंड नंबर, इंटरनेट वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेटवर्क है। आप एग्जाम में एक चीज ध्यान दीजिएगा, इंट्रानेट और इंटरनेट दोनों रहेगा तो आप इंटरनेट पे टिक कीजिएगा, गलती से हड़बड़ी में इंट्रानेट पे टिक मत कर दीजिएगा। गूगल क्या है? जो आप गूगल यूज करते हैं वो क्या है? इसका सही उत्तर है थर्ड नंबर, सर्च इंजन है गूगल। किसी भी वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? जब भी आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसका जो फर्स्ट पेज आता है उसे क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, होम पेज कहा जाता है किसी भी वेबसाइट के फर्स्ट पेज को। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को किसमें मापा जाता है? जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम वर्क करता है, अगर आप उस स्पीड को मेजर करना चाहते हैं तो किससे मेजर करेंगे? करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकेंड नंबर, मेगाहर्ट्ज से। डीवीडी किसका उदाहरण है? इसका सही उत्तर होगा थर्ड नंबर, ऑप्टिकल डिवाइस का डीवीडी एग्जाम्पल है और डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी होती है? अगर आप एंड्रॉयड डेवलप करना चाहते हैं तो सबसे मेन लैंग्वेज कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकेंड नंबर, जावा। सी, बेसिक, कोबोल और जावा भाषाओं के उदाहरण है। ये जो सी, बेसिक और जावा है ये किस लैंग्वेज के एग्जाम्पल है? करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, हाई लेवल लैंग्वेज के ये सभी उदाहरण हैं। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? जो मॉडर्न कंप्यूटर है उसका फर्स्ट टाइम खोज कब हुआ था? करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, 1946 में। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर, 1960 ईस्वी से। मल्टी प्रोसेसिंग किसके द्वारा होती है? जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में मल्टी प्रोसेसिंग होती है वो किसके द्वारा होती है? इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर, एक से अधिक यूजर द्वारा ही मल्टी प्रोसेसिंग होती है। मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी में शुरू हुआ था? देखिए आप क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि मल्टी प्रोसेसिंग कब से स्टार्ट हुआ, किस जनरेशन से स्टार्ट हुआ। ऐसा नहीं है कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम जिस दिन बना था उसी दिन से मल्टी प्रोसेसिंग होने लगा था, नहीं, ऐसा नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, तृतीय पीढ़ी, इट मीन्स थर्ड जनरेशन से मल्टी प्रोसेसिंग स्टार्ट हुआ था। इनमें से कौन सी ऑप्टिकल मेमोरी है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर, सीडी रोम जो है ये एक ऑप्टिकल मेमोरी है। सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टूडेंट को इसमें काफी ज्यादा डाउट होता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सीपीयू में होते हैं 3 पार्ट्स, पहला है कंट्रोल और दूसरा दिया है मेमोरी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि तीसरा कौन सा है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर्थ नंबर, अर्थमेटिक एंड लॉजिक। सीपीयू के एएलयू में होते हैं, जो हमारा सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसके एएलयू में क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर, रजिस्टर। इसे रजिस्टार मत बोलिएगा, इसे कहते हैं रजिस्टर।
एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर है सेकेंड नंबर, प्रोसेसर कहते हैं ऐसा डिवाइस को जो हमारे किसी भी डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करता है। और प्रोसेसर क्या है? सीपीयू है, वही हमारा सारा प्रोसेसिंग का काम करता है। सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? ऐसा कौन सा डिवाइस है, कौन सा चीज है जो हमारे सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच में सिग्नलों के मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है? इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड नंबर, कंट्रोल यूनिट, जिसे शॉर्ट में कहते हैं सीयू। और ये किसके अंदर में होता है? तो ये होता है सीपीयू में। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? इट मीन्स कंपलसरी काम नहीं है। करेक्ट आंसर क्या है? फोर्थ नंबर, टेक्स्ट को स्कैन करना। बाकी जो 3 काम है, इनपुट को स्वीकार करना, डेटा को प्रोसेस करना, डेटा को स्टोर करना, ये कंप्यूटर का मेन काम है, कंपलसरी काम है। लेकिन लास्ट वाला कंपलसरी काम नहीं है, ये स्कैनर का काम होता है टेक्स्ट को स्कैन करने का। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन सा काम है जो कंप्यूटर करता ही नहीं है। इट मीन्स कभी नहीं करता है, आप ये भी कह सकते हैं। करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर, अंडरस्टैंडिंग का काम कंप्यूटर नहीं करता। इट मीन्स समझने का काम कंप्यूटर नहीं करता है। बाकी जो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट है, ये सभी कंप्यूटर के ही काम है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर जो होता है उसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं, जिसे आप समझ लीजिए ब्रेन, हेड या सर, कोई भी वर्ड हो सेम मीनिंग है। उसे क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, उसे कहते हैं माइक्रोचिप। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम द्वारा कोई रिजल्ट दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, आउटपुट। इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट किसके द्वारा किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, सीपीयू द्वारा किया जाता है। क्योंकि हमारा जो सीपीयू है ये एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, इसीलिए प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? अगर आपसे पूछा जाए कि एक आदमी और एक कंप्यूटर में किसकी सोचने की गति ज़्यादा है तो आप क्या कहेंगे? करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, मानव मन। इट मीन्स इंसान का। इंसान कंप्यूटर को चलाता है, ना कि कंप्यूटर इंसान को। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। क्या होती है? करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, सामान्य। ईपीडी क्या है? अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ईपीडी टर्म्स होता है उसका पूरा नाम क्या है? सही उत्तर होगा डी नंबर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ये इसका पूरा नाम है। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? सूचना का मतलब है इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं? करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, एकत्रित डेटा को इंफॉर्मेशन कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि डेटा किसे कहते हैं, तब आप करेक्ट आंसर पे लगाएंगे डी नंबर, चिन्ह व सूचनात्मक सूचना को। इट मीन्स देखिए, अगर आपके पास कुछ नंबर लिखे हैं, टेक्स्ट लिखे हैं, कुछ नाम लिखा हुआ है, जैसे तैसे कहीं पे भी, वो हमारा डेटा होता है। उसे हम एकदम अच्छे से अरेंज करते हैं। सपोज नेम लिख के उसका नाम लिखे, मोबाइल नंबर लिखे, मोबाइल नंबर लिखे, तो वो क्या होता है? एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। यही डेटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस होता है। हम उम्मीद करते हैं आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बावजूद भी कोई डाउट है तो कमेंट में लिखिएगा। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में डेटा एंटर होता है उसे क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? इनपुट, क्योंकि हमारे सिस्टम में इनपुट ही जाता है। डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डेटा प्रोसेसिंग का क्या मीनिंग होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। इट मीन्स कॉमर्शियल यूज के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन रेडी करना किसका काम है? डेटा प्रोसेसिंग का मीनिंग होता है बेसिकली। एटीएम क्या होता है? अगर आप एटीएम यूज करते होंगे तो आपको पता होगा कि एटीएम क्या है। इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए, बी नंबर है, बिना स्टाफ के नकदी देना।
आप कभी भी एटीएम में जाइएगा, वहाँ कोई स्टाफ नहीं होता, फिर भी आप कैश मनी विड्रॉल करते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। कंप्यूटर के प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में क्या चेंज होता है, क्वेश्चन में ये कह रहा है। करेक्ट आंसर है ए नंबर, डेटा कहते हैं। डेटा को ही प्रोसेस के द्वारा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है। प्रथम गणना यंत्र है, यानी कि फर्स्ट कैलकुलेशन यंत्र क्या है? करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, अबैकस कहते हैं उस प्रथम गणना यंत्र का नाम है। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? एक कंप्यूटर बनाया गया था जिसका नाम था पैकमैन, और इस कंप्यूटर को किस काम के लिए बनाया गया था? तो करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, खेल के लिए इस कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर का डेवलपमेंट कौन किया था? उसका नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, ब्लेज पास्कल। किसने पंच कार्ड को आरंभ किया? पंच कार्ड का डेवलपमेंट, आरंभ या शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? करेक्ट आंसर है इनमें से कोई नहीं, इन तीनों में से कोई नहीं है। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? इट मीन्स जो पंच कार्ड का डेवलपमेंट हुआ था, फर्स्ट टाइम उसका यूज कौन किया था? उसका नाम है ए नंबर, जोसेफ मेरी ने ही फर्स्ट टाइम पंच कार्ड का यूज किया था। कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था। इट मीन्स कंप्यूटर का जो फर्स्ट कुछ भी काम है वो डेवलपमेंट कौन किया था? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकेंड नंबर, चार्ल्स बैबेज। क्योंकि फादर ऑफ कंप्यूटर हमारे चार्ल्स बैबेज है, तो जाहिर सी बात है बुनियादी संरचना भी इन्होंने ही किया होगा। इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, सुपर कंप्यूटर जो है ये सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। सी रे क्या है? कंप्यूटर के टर्म्स में सी रे का क्या मतलब होता है? ये कौन सा कंप्यूटर है? इस तरह से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप टिक कीजिएगा फोर्थ नंबर, सुपर कंप्यूटर पे। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो सामान्य रूप से कंप्यूटर यूज होता है वो कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, डिजिटल कंप्यूटर। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर, टच स्क्रीन। ये इनपुट डिवाइस है, ना कि आउटपुट। बाकी जो तीन है, प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर, ये सभी आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकेंड नंबर, फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? जो हमारा फ्लॉपी डिस्क होती है उसका किस मेमोरी से रिलेशन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, एक्सटर्नल मेमोरी से। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो किस डिवाइस से हम मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को मेजर कर सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड नंबर, डायग्नोनली से। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा होता है? क्वेश्चन को समझिए। अगर आपके पास एक पेज में कोई प्रिंटेड डायग्राम रखा है, आप चाहते हैं कि वो आप सिस्टम में ले जाए, कंप्यूटर में ले जाए, तो किस इनपुट डिवाइस का यूज करके आप करेंगे? तो आपको यूज करना होगा स्कैनर को, तभी आप उस डायग्राम को अपने सिस्टम में ले जा सकते हैं। एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर है थर्ड नंबर, चार्ल्स बैबेज ने ही एनालिटिक इंजन का डेवलपमेंट किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे शॉर्ट में कहते हैं आईसी चिप, का विकास किसने किया है? कौन थे जिन्होंने आईसी चिप को बनाया था? उनका पूरा नाम है JS किल्बी। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, आयरन ऑक्साइड। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो डिजिटल कंप्यूटर है वो किस थ्योरी पर वर्क करता है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, गणना, जिसे कहते हैं कैलकुलेशन। निम्न में से तेज कौन सा है?
देखिए यहाँ पे है 4 ऑप्शंस, करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर रजिस्टर्स। ये सभी मेमोरी के ही अलग अलग टाइप है, रैम, कैश, रजिस्टर्स और सीडी रोम। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि इनमें से तेज कौन सा है, तब आपको रजिस्टर पे ही टिक करना है, क्योंकि ये इन तीनों में से सबसे ज्यादा तेज है। किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था? कौन थे जिन्होंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया? तो उनका नाम है प्रेस्पर एक्ट एंड जॉन मोस्ले। कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं? जो हमारे कीबोर्ड में कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट की होती है, उन्हें कौन सी कुंजियां कहा जाता है? इसका सही उत्तर है मॉडिफायर। OCR का पूर्ण रूप क्या है? इसका मतलब है OCR का पूरा नाम क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? आपने डॉट मैट्रिक्स वर्ड का नाम सुना होगा। इसका सही उत्तर है ए नंबर, प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो सबसे फास्ट काम करता है? उसका नाम है लेजर प्रिंटर। ये सबसे फास्ट किसी भी काम को करता है। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर ही प्रिंट होता है? ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसमें एक स्ट्रोक में ओनली 1 वर्ड या फिर 1 लेटर आप बोल सकते हैं प्रिंट होता है? करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, लाइन प्रिंटर उसका नाम है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? आपने देखा होगा आपके कीबोर्ड में होगा F1 से F12 तक की, उसे कहते हैं फंक्शन की। और इसका सही आंसर होगा बी नंबर 12, क्योंकि वो 12 की होती है। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर मॉनिटर, क्योंकि मॉनिटर जो है हमारा वो एक आउटपुट डिवाइस है। LCD का पूरा नाम क्या होता है? जो हमारा LCD होता है उसका फुल फॉर्म क्या है? करेक्ट आंसर है फोर्थ नंबर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये LCD का पूरा नाम है। गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? अगर आप गेम खेलने के बहुत बड़े फैन होंगे तो आपको पता होगा आप किस डिवाइस का यूज करके गेम इजीली खेल सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है थर्ड नंबर जॉयस्टिक। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप याद रखिएगा। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? कौन सी मेमोरी है जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से? सेकेंड नंबर भीतरी, जिसे कहते हैं इंटरनल मेमोरी, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ऑलरेडी रहती है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है रैम किस तरह की मेमोरी है? आपने रैम और रोम का नाम सुना है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रैम किस तरह की मेमोरी है? तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर। इसका मतलब होता है मुख्य का मेन मेमोरी है, और ये आती किस में है? प्राइमरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी को ही इंटरनल मेमोरी कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।